भी कारण हो, देश राहत की भीख मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो विश्व में जा जाकर बोलती है कि हमको इतनी सीटें मिली, हमसे पहले ये था, हमसे पहले कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में। साहब, आपसे पहले हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी त्राही त्राही नहीं थी। 65 घंटे 3 देश, 20 ड्रेसेस, 60 फोटोशूट्स, लौट कर आ गए साहब। लौटने के बाद सिलेंडर, घरेलू जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, उसकी कीमत 50 रुपये और बढ़ा दी। तो दिल्ली में अब आप सबको बधाई हो कि 1000 रुपये नहीं हुआ, अभी भी 999 रुपये 50 पैसे। इतनी तो है कि उन्होंने 1000 नहीं होने दिया, तो अभी भी कुछ छुट्टे बचेंगे अपनी जेब में। मैं जब ये प्रेस वार्ता के बारे में प्रणव भाई से चर्चा कर रहा था तो कहा कि भाई अगरबत्ती लगानी है तो नींबू और महंगे थे, तो फिर मैंने आलू और लौकी यहां लगाए और उस पर मैंने अगरबत्ती लगाई। मोदी साहब ने, आपको याद होगा, पेट्रोल पंप्स पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के कहा था कि सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए, गिव अप सब्सिडी, सबसे आह्वान किया। आज ये स्थिति पैदा कर दी कि ये सिलेंडर सरेंडर करने के दिन आ गए। ये हकीकत है मोदी साहब की सरकार की। कांग्रेस सरकार ने गरीब, मध्यम वर्ग, इन सब का ध्यान रखते हुए कीमतों को काबू में रखने के लिए कि हमारे आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ न डालें, सब्सिडी दी। 2012-13 में एलपीजी पर कांग्रेस सरकार जो सब्सिडी देती थी वो थी 39,558 करोड़ रुपए की। 2013-14 में कांग्रेस सरकार जाने से पहले का आंकड़ा है 46,458 करोड़ की सब्सिडी दी। द डेटा एज फार एज आवर गवर्नमेंट वाज कंसर्न, ये आंकड़े हमारी सरकार। अब मोदी सरकार आई, आते ही बड़े बड़े नारे दिए, गिव अप योर सब्सिडी, पूरे विश्व में डंका बजाया अपना कि साहब हमने, देखिए इतनी बड़ा एक आह्वान किया और लोग मान रहे हैं हमारी बात। 2015-16 में वो सब्सिडी जो हम छोड़ के गए थे 46,458 करोड़ की, वो घटाकर 18 करोड़ कर दी। और 2016-17 में वो जीरो कर दी, 0। अब हम मार्च से लेकर अब तक 37 दिन हो गए इस वित्तीय वर्ष की। अभी तक आपको अंडर रिकवरी और सब्सिडी के आंकड़े नहीं दिखे होंगे, जारी नहीं किए, क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। और लगातार आप वजन, बोझ मिडिल क्लास के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर डाले चले जा रहे हैं। जबकि यहां आंकड़े स्पष्ट हैं कि जो 23 करोड़ लोगों को यूपीए ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, ना केवल वो 23 करोड़ वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, 14 करोड़ उसमें और बढ़ चुके हैं। जबकि आपको मालूम है कि आपकी नीतियों के चलते आज घर चलाना मुश्किल हो गया है, ईएमआई देना मुश्किल हो गया है, यहां तक कि सब्जी, तरकारी, तेल खरीदना भी दूभर हो गया है। यू आर अवेयर ऑफ द हार्डशिप्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर फेसिंग. You are aware of the price rise. You are aware of the data, and it's not our data, it's the World Bank data. 23 million people were brought out of the BPL. Not only have those 23 million gone back under the BPL, you've added 14 million more. ऐसे में सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए। बड़ा तो छोड़िए, यहां तो दिल ही नहीं दिख रहा। Governments are expected to show a large heart, especially when the people are facing such profound hardships. आप निरंतर पेट्रोल डीजल तो हम बताते ही रहते हैं आपको, निरंतर आप अब रसोई गैस में भी डाका डालने लग गए। हमारी यह मांग है कि 2014 में जो सिलेंडर 414 रुपए का, आज वो 999 रुपये 50 पैसे का आपने कर दिया, 585 रुपये 50 पैसे का आपने इसमें बढ़ोतरी की है पिछले 7 साल।
कृपा करके जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया उसको कुछ राहत दीजिए और ये रोल बैक कीजिए। 2014 के स्तर पर आप लाने की स्थिति में हैं, आप लाइए। या तो आपको सरकार चलाना आता नहीं है, या आप में से जिनको सरकार चलाना आता है आप उनको चुप रखते हो, उनकी बात नहीं सुनते। जो भी कारण हो, देश राहत की भीख मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो विश्व में जा जाकर बोलती है कि हमको इतनी सीटें मिली, हमसे पहले ये था, हमसे पहले कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में। साहब, आपसे पहले हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी त्राही नहीं थी जितनी अब आपकी वजह से हुई है। जितना जल्दी आप ये बात समझेंगे, देश को उतना ही जल्दी आप राहत दिला पाएंगे। ये तो मैंने आपको डोमेस्टिक यूज की 14.2 किलो के सिलेंडर्स की बात की। कमर्शियल की हालत आप जानते हैं क्या? कमर्शियल सिलेंडर भी अभी 1 मई को 104 रुपए बढ़ा दिया उस पर। तो आप लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। यू आर अटैकिंग द एवरी सिंगल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री। हम सड़कों पर कब नहीं दिखते आपको? मैं तो एक बात आज तक नहीं समझ में आती, हम आपको सड़कों के अलावा दिखते कहां हैं ये बताइए। हमारे तमाम राज्यों की इकाइयां निरंतर सुबह से शाम तक यही मुद्दे उठाती हैं। आज मैंने ट्वीट किया कि 12 बजे मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, मैंने विषय नहीं बताया था। मैं नीचे जवाब देख रहा था, किसी का जवाब आया, बड़ा सहानुभूतिपूर्वक उसने लिखा, जिसने भी लिखा कि आप क्यों खून जला रहे हो, 2000 भी हो जाएंगे तो ये लोग तो, कुछ लोग तो अंधे हो गए, वो देंगे वोट। नहीं, बात वो नहीं। हम खून जलाएंगे, हम ये मुद्दे उठाएंगे। पूरा भरोसा है इस देश के लोगों पर हमको कि वो धर्मांध नहीं है, वो नफरत की आग में नहीं झुलसेंगे। यही मुद्दे हैं जिनके आधार पर एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी को अपनी राजनीति करनी चाहिए। जो गैर जिम्मेदार हैं वो भले सरकार में हो, भले वो 303 सीटें लेकर आए हो, भले कई राज्यों में उनकी सरकारें आ गई हों, वो गैर जिम्मेदार हैं, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह बात पत्रकारों को समझ में आ गई है, मुझे मालूम है आ गई है। मजबूरियां होती हैं, कई बार आप नहीं दिखा पाते। जो चैनल्स पिछले 4 दिन से चला रहे थे, 65 घंटे 3 देश, बताएं ना, 7 साल 585 रुपए, बताएं ना, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ा, फ्लैश करो ना। यह हम सब पर, इस देश का कर्ज है, आप पर भी, मुझ पर भी, प्रणव भाई पर भी, हम सब पर यह कर्ज है। मोदी जी नहीं मानते होंगे, हम मानते हैं, इसलिए हम ये मुद्दे उठाएंगे। सड़कों पर हम हैं, लगातार हैं। नहीं, ये श्रद्धांजलि है, ये सिलेंडर की श्रद्धांजलि सभा है। देखिए साहब, अगर हम ये ना करें, माफ कीजिएगा, हमें तो नींद नहीं आएगी। जिनको यह सब करके नींद आ जाती है, वो सरकार में जो बैठे हैं, उनका जमीर वो जाने। हम अपने जमीर के प्रति जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू आवर कॉन्शियंस। इफ वी डोंट डू इट, वी विल नॉट बी एबल टू स्लीप, because these are the issues that have brought all of us into politics. बीजेपी इसे और ऐसे तमाम मुद्दों को छोटा दिखाना चाहती है, इसलिए वो अपने मुद्दे लेकर आती है। पिछले 7 साल में बीजेपी ने इन मुद्दों से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए हमारे और आपके शब्दकोश में हर साल नया शब्द डाला। टुकड़े टुकड़े गैंग, लव जिहाद, झटका हलाल, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, बुलडोजर, ये तमाम मुद्दे क्यों खड़े किए जा रहे हैं? हजारों साल से ये सभ्यता है, सैकड़ों साल से हम इकट्ठे जी रहे हैं। आज क्या आवश्यकता पड़ गई कि जो सरकार में बैठे हैं वही समाज को अशांत कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो ये मुद्दे नहीं उठाएंगे तो समाज इनके विरुद्ध अशांत हो जाएगा, इन मुद्दों पर अशांत हो जाएगा। यह घबराहट
ये भय, ये डर मोदी जी को और संघ को मजबूर करता है कि वो मुझे और आपको लड़ाएं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।